चलिए अगला पाठ है आपका इतिहास फर्स्ट का चौथा पार्ट। ठीक है, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। पहला प्रश्न है, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, ऐसे नहीं, बौद्ध धर्म से। सूत पिटक जो है ना, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर स्तूप की जहां बात अगर आ जाए बौद्ध धर्म से, और भिक्षुणी की रूप अगर आ जाए तो अधिकांश तो जैन धर्म से। तो इसमें आपका बौद्ध धर्म जो था ना, ये पीले वस्त्र धारण करते थे, और जैन धर्म वाले लोग थे ये उजले वस्त्र को धारण किया करते थे। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम राज पाटलिपुत्र में हुआ था जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति, बौद्ध नहीं, जैन। बौद्ध धर्म का वहां हुआ था, लेकिन जैन धर्म की बात हम बोल रहे हैं। अगला है आपका, महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? यही क्वेश्चन था ना। पहले जैन धर्म का हुआ था पाटलिपुत्र में, और बौद्ध धर्म का हुआ था राजगीर में। ठीक है, राजगीर में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के, यानी कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर पहले भी बता चुके हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है ना, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन है? महावीर स्वामी। और 23वें? ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, और प्रथम कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है। हाँ, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य।
अगला है आपका, किस मंदिर में शेष नाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है? देवगढ़ मंदिर पर, ठीक है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध ग्रंथ की स्थापना कहाँ की थी? सारनाथ में, ठीक है। अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? कनिष्क के, ठीक है। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था? स्तूप, ठीक है। बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया? विहार का। विहार का मतलब समझते हैं क्या होता है? रहने का स्थान। विहार माने क्या होता है? रहने का स्थान। अगला है आपका, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? श्रीनगर में, ठीक है। महावीर के बचपन का नाम? वर्धमान। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिली थी? निरंजना नदी, ठीक है। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। ईसवी और ईसा पूर्व के मतलब तो जानते ही, आप बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, काहे कि आपको पहले भी बता चुके हैं। ईसवी पीछे की ओर कि आगे की ओर? ईसवी आपका आगे की ओर, ईसा पूर्व पीछे की ओर, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 500। गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था आपका 563 में और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। यह सब ईसा पूर्व में है। अगला है आपका, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुआ था। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति किस परिषद शासक के काल में हुई थी? कनिष्क, ठीक है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? अच्छी बात, बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक साहित्य है किसका? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म? बौद्ध धर्म का, ठीक है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ठीक है। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ठीक है, गुरु नानक। अगला है, सूत विभाग गंध का परिवार, ये 3 भाग हैं किसके? किनके? विनय पिटक के, ठीक है। किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं? किसमें? ऋग वेद में, ठीक है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य, ठीक है। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है। आत्मा का पुनर्जन्म किस मुख्य विषय है? आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय किसका है? कौशितकी उपनिषद का। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? सम्यक चरित्र नहीं था। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? पाली, ठीक है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें है? ठीक है, सूत पिटक में। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध मत, जैन मत का उदय कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था इनकी उदय समझते हैं? बौद्ध धर्म में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? कितने? 6, ठीक है। अगला है, बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, इसमें कौन शामिल नहीं था? काशी और श्रावस्ती, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों लोगों की, यानी तीनों लोग की। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष, ठीक है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? रायसेन में। गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? इसमें आनंद एवं उपाली, सरिता पुत्र भी थे,
गोदरलायन भी थे और कश्यप भी थे, सब इनके प्रिय शिष्य थे, जो कहते थे ही करते थे। अगला है कुंडलवन, कश्मीर में है। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? कनिष्क के, ठीक है। सलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? जैन धर्म। नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से, ठीक है। कालिदास भवभूति सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के, ठीक है। अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? शैव मत, ठीक है। भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? कपालिक का। बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? पशुपत। वीरशैव आंदोलन का जनक कौन है? बासवन्ना, ठीक है। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? 84,000 बनवाए थे। हिनयानी पुस्तक किस भाषा में है? किस भाषा में है? पाली। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन वैशाली में। बुद्ध के बचपन का नाम तो जानते ही हैं, सिद्धार्थ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। महाभारत बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? कपिलवस्तु में, ठीक है। महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्जा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? जमाली से। जमाली कौन था? जमाली महावीर का शिष्य था, ठीक है ना। और उसी से ये अपने पुत्री की विवाह कर दिए। इनकी पुत्री का नाम था अनुज्जा प्रियदर्शना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार तो सभी लोग जानते हैं, कौन है? महावीर स्वामी।